हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, एक्चुअली मतलब वो दिखता कैसा है कोरोना वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ कोरोना वायरस। राइटिंग बहुत गंदी है मेरी। तो कोरोना वायरस को जानने से पहले आपको वायरस क्या होता है ये तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वायरस के बारे में जानते हैं। वायरस, इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिससे डिफाइन हो जाता है वायरस क्या है। बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। और इस टर्म को ना आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए, एक न्यूक्लियो एक दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, और दो टाइप की न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। एक होता है आपका आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और हमारा जो कोरोना वायरस होता है ना, वो आरएनए का बना हुआ होता है। और दुनिया में कोई भी वायरस हो उसमें या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा, दोनों साथ में कभी भी किसी भी वायरस में नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए मैं इसके वजह से सॉलिडस डाल देता हूँ कि या तो ये या तो ये, ठीक है। अब हमारा कोरोना वायरस में तो आरएनए पाया जाता है। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड, एक होता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए भी ऐसे दो टाइप का होता है, एक सिंगल स्टैंडर्ड एक डबल स्टैंडर्ड। और ये जो प्रोटीन होती है ना वायरस में, उसे बोलते हैं कैप्सिड। अगर उसकी एक यूनिट लेंगे तो उसको बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। एक यूनिट कहने का मतलब है कि बहुत सारे कैप्सोमियर बन के मिल के ना तब जाके आप कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप का हो गया, एक सिंगल स्टैंडर्ड एक डबल स्टैंडर्ड। तो हमारा जो कोरोना वायरस होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। अब इस सिंगल स्टैंडर्ड में भी दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव कहने का ये मतलब नहीं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज पाया जाएगा, उसका जो मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी सेल हो गई, ठीक है। और इसे हम होस्ट सेल बोलते हैं। अब आप कहेंगे होस्ट सेल क्यों बोल रहे हो भाई। होस्ट मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे अटैक करे, उसका यूज़ करें तो उस चीज़ को होस्ट बोलते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है तो उसके लिए हम होस्ट हो गए। तो कोरोना वायरस हमारे सेल पर अटैक कर रहा है तो हमारी सेल उसके लिए एक होस्ट हो गई, ठीक है। अब ये होस्ट सेल हो गई। अब ये हम इसको मान लेते हैं आपका ये कोरोना वायरस है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। अब ये हमारे सेल में जैसे एंट्री करेगा तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उन पे कोडिंग होती है, आपको पता होगा, ठीक है। कोडिंग होती है, सॉरी ये सिंगल स्टैंडर्ड है। कोडिंग होती है। यहाँ पर हम सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं, आपको पता होगा। अब ये सेल ऑर्गेनल्स जो इसको बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, और इनका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। अभी राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये आरएनए जो है कोरोना वायरस का, इसके आरएनए को पहचानता है और यहाँ से प्रोटीन बनाने लगता है। इसके ऊपर जो कोडिंग लिखी होती है ना उसको पढ़ता है, रीड करता है और फिर प्रोटीन बनाने लगता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉजिटिव टाइप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। ऐसे मतलब वो काम करता है। अब हम बात करते हैं जो निगेटिव टाइप का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो कैसे काम करता है। ये होगी हमारी दूसरी होस्ट सेल, होस्ट सेल होगी दूसरी हमारी, ठीक है। ये हो गया अपना कोरोना वायरस, जेनेटिक मटेरियल एंट्री मारा। तो इस बार जो ये हमारा राइबोसोम्स है ना, इसके जो ऊपर कोडिंग लिखी है उसे डायरेक्ट रीड करके प्रोटीन नहीं बना पा रहा है। ये यहाँ पर हम ये दिखा देते हैं। हमारा ये मान लीजिए आपके सेल का जो है न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड। और पता है हम लोग के सेल में न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो डीएनए है, ठीक है। तो अब ये इसको डायरेक्ट रीड करके जो है राइबोसोम्स प्रोटीन नहीं बना पाता है, ठीक है। प्रोटीन नहीं बना पाता। तो अब क्या करता है, अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है कोरोना वायरस का, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाके हमारी सेल से अटैच होता है, यहाँ पर सेल से अटैच होता है। और उसके बाद फिर सेल रिप्लिकेट होती है तो उसके साथ साथ ही इसके भी कॉपीज बनते जाते हैं। आप कहेंगे रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है। रेप्लिका टर्म का ही मतलब होता है कॉपी, ठीक है। तो जब कोई चीज़ अपनी
सेम जैसा एक और चीज़ बना है तो उसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर डीएनए एक और डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहा है तो ये प्रोसेस क्या होगी, रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है। तो इससे अपनी कॉपी बनाता है। अब ये पाया जाता है आपके एचआईवी वायरस में। एचआईवी वायरस आपके जो है सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव टाइप के होते हैं आरएनए, ठीक है। और ये देखिए, और आपका जो कोरोना वायरस है ना वो पॉजिटिव टाइप का होता है, पॉजिटिव टाइप का आरएनए। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जो है हमारा वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव टाइप का। इसीलिए इतना भयानक है ये, कि मतलब इसको इतना झमेला करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जैसे सेल में एंट्री मारा, राइबोसोम्स ने उसके ऊपर पड़े हुए कोड के पड़े और प्रोटीन बनाया, उसके बाद फटक खटाखट कर वो अपना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके डायमीटर के बारे में पढ़ें। कोरोना वायरस का जो डायमीटर होता है ना वो 120 नैनोमीटर का होता है, 120 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। देखिए कोरोना वायरस, अभी तक तो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में बात की कि वायरस क्या होता है, अब इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है। अब कोरोना वायरस के बारे में आप लोग सोचेंगे कोरोना वायरस एक वायरस है जो डिजीज़ कॉज करा रहा है, नहीं, एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है, ग्रुप ऑफ वायरस है। कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है और उसमें एक वायरस है सार्स कोविड-2, ठीक है। इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस मतलब कोविड वायरस 2, ठीक है। अब 2 बोल रहे हैं तो 1 कहाँ गया, तो जो कोविड 1 था, कोविड 1 वो 2003 में ही आ चुका है, ठीक है। अभी जो आपका जो सार्स कोविड 2 है ये आपका कॉज करवा रहा है कोविड-19, ये आपका कॉज करवा रहा है कोविड-19। अब इसे आप कोविड-19 क्यों बोला जाता है, को का मतलब हो गया कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस विद, और डी का मतलब डिजीज़, और 19 इसलिए यूज़ किया जाएगा। दिसंबर 2019 में इसका पहला केस वुहान चाइना में देखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है कोविड-19, ठीक है। हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे कहा था कि ये सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिवली चार्ज आरएनए होता है, ठीक है। पॉजिटिव किस लिए बोला जाता है वो तो एक्सप्लेन कर दिया था ना आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 लिपिड की लेयर पाई जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बाईलिपिड भी बोल सकते हैं। 2 लिपिड की लेयर पाई जाती हैं, ठीक है। ये हो गया 2 लिपिड का लेयर इसके ऊपर। अब इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स भी धसी हुई होती हैं, ठीक है। उन प्रोटीन को मैं बता देता हूँ, हीमेन से याद रखिएगा, हीमेन, ठीक है। अब जो यहाँ पे ही है इसका मतलब होता है हीमोग्लूटिनस स्टेरेज, हीमोग्लूटिनस स्टेरेज। अब यहाँ ई से आप इसको याद रखिएगा कि ये कोरोना वायरस को एंट्री और एग्जिट में, सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो एम होता है ये होता है मेम्ब्रेनस प्रोटीन, ठीक है। सिर्फ इसको दिखा भी देते हैं, यहाँ पे ये बना देते हैं आपका ही प्रोटीन, हीमोग्लूटिनस स्टेरेज प्रोटीन, हीमोग्लूटिनस स्टेरेज, ठीक है। ये हो गया, ये दिखा देते हैं मेम्ब्रेनस प्रोटीन इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में, मतलब स्टेबल रखने में हेल्प करता है। ये बन गया आपके पूरा मेम्ब्रेनस प्रोटीन दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे जो ई है इसका मतलब होता है इन्वेलप ऑफ वायरस। अब आप किसी को कोई चीज़ खत लिख के भेजते हैं तो लिफाफा लगाते हैं ना, तो इसके लिफाफे का काम करता है। मतलब जैसे आरएनए हो गया, ठीक है, तो आरएनए को जब प्रोटीन के चारों तरफ लपेटना पड़ता है, वायरस का मतलब ये होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, मतलब न्यूक्लियो में उसका न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो गया। अब उसको जब प्रोटीन लगाना होता है उसके चारों तरफ, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, उस चीज़ में हेल्प करता है। इन्वेलप प्रोटीन को भी दिखा देते हैं यहाँ पे।
चलिए इसे 2-4 दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इन्वेलप प्रोटीन को भी दिखा दिया। अब ये जो N होता है यहाँ पे N, ये होता है आपको न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है। ये आपका कोरोना वायरस को रेप्लिकेशन में मदद करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन में मदद करता है और उसके स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज रखता है, प्लस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज रखता है, स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज रखता है, ठीक है। और रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे S का मतलब होता है स्पाइक प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। देखिए स्पाइक टर्म का ही मतलब होता है ना कीली नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप वो देखे होंगे जैसे कीली निकली रहती है ना, माचिस की कीली होती है, कुछ उसी टाइप का रहता है। ये स्पाइक प्रोटीन इसका बना देता हूँ मैं। आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में जो कोरोना कैसे दिखाते हैं ना, ये वो ऊपर दिखता हुआ उभरता हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, वो है उसका स्पाइक प्रोटीन। हाँ, तो कुछ इस तरह से जो है कोरोना वायरस दिखता है, ठीक है। और ये ऐसे न्यूक्लियो प्रोटीन यहाँ पे दिखता है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन ऐसे दिखता है उसके आरएनए के ऊपर, ठीक है। रेप्लिकेशन वगैरह में मदद करता है वो, ठीक है। और स्पाइक प्रोटीन को मैं तो बता ही दिया आप लोगों को। देखिए कोरोना टर्म जो है ना, ये कोरोना वर्ड, ये लैटिन से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन एक टाइप की लैंग्वेज है, जैसे आपकी हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, उसी टाइप की लैंग्वेज है, लेकिन वो डेड लैंग्वेज है। अब डेड लैंग्वेज का क्या मतलब वो आपको बता देता हूँ। डेड लैंग्वेज का वो मतलब होता है जिससे बोलने वाले लोग या तो बहुत कम हैं या तो ख़त्म हो चुके हैं, ऐसी लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज बोला जाता है। और उसमें इसलिए ज़्यादातर साइंस की चीज़ों का टर्म जो है डेड लैंग्वेज से मतलब लैटिन से उठाया जाता है, क्योंकि अब जब उसमें कोई लोग बचे ही नहीं या बहुत कम लोग बचे हैं तो उसमें चेंज होने के लैंग्वेज चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ ऐसा किया जाता है। अब देखिए जो कोरोना वर्ड है ना, ये लैटिन से लिया गया है और इसका मतलब होता है क्राउन, ठीक है। अब क्राउन मतलब आप समझ रहे हैं ना, राजा जी का ताज, लेकिन ये ऐसा क्राउन है ना जो उसको पहन लेता तो फिर उसका राज्य ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बताता हूँ कोरोना वायरस अटैक करता कैसे हम लोगों पर। ये मान लीजिए हमारी सेल हो गई कोई, ठीक है, हमारी कोई सेल हो गई और इस पर एक रिसेप्टर्स पाया जाता है। रिसेप्टर्स माने देखिए इसका टर्म ही बता रहा है, जो कोई किसी चीज़ को रिसीव करे उससे रिसेप्टर्स बोला जाता है, ठीक है। और ये रिसेप्टर्स का नाम है ACE2, इसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्जन इंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्जेंट इंजाइम इसको बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं आपका नॉर्मल सा कोरोना वायरस बना देता हूँ, कोरोना वायरस। तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ना, ये जाके रिसेप्टर से अटैच हो जाता है, ACE2 रिसेप्टर से अटैच हो जाता है और फिर एक कैनाल खुल जाता है, कोरोना वायरस अंदर आ जाता है। फिर अंदर आने के बाद वो वैसे ही फंक्शन करता है जैसे मैंने आपको सिंगल स्टैंडर्ड RNA नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज जैसे काम करता है, सेम वही प्रोसेस चलती है और ये अपनी कॉपीज़ वगैरह जो है बनाने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब इस सारी चीज़ों को मैं एक टर्म में पूरा समेट के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने बात की वायरस के बारे में। वायरस होता है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड हो गई, और दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, एक RNA होता है, एक DNA होता है, और किसी भी वायरस में इन दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। अब कोरोना वायरस की बात करें तो उसमें RNA पाया जाता है। अब RNA भी दो टाइप का होता है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। अब एक सिंगल स्टैंडर्ड भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये चार्ज के बेसिस पे नहीं होता है, बताया मैंने आपको, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है। पॉजिटिव कहने का मतलब जैसे हमारी होस्ट सेल हो गई, इस पर वायरस ने अटैक किया, जो काम वगैरह हुआ वो सब बता दिया, ठीक है। और उसी टाइप का सेम ऐसे निगेटिव का है, और इसका वायरस का डायमीटर 120 नैनोमीटर है कोविड का, वो बता दिया। अब कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। तो ये कोरोना आप लोग बहुत सोचते होंगे कि एक वायरस जो पूरा बीमारी कॉज करा रहा है, नहीं, ये ग्रुप ऑफ वायरस है जिसमें SARS-CoV-2 एक उसका दूसरा वायरस, और पहला 2003 में ही आ चुका कोविड-1, ठीक है। इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड-2, ठीक है। अभी कोविड-2 का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कोरोना वायरस का ये इतना ही होता है, ये होता है, ठीक है।
लेकिन ये न्यूक्लियो जो लिपिड की बाई लेयर है ना, ये इसको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। जरूरी तो है नहीं कि कोरोना वायरस हमेशा किसी ना किसी के अंदर रहे। मान लीजिए कभी ऐसे एयर वगैरह में पड़ा हुआ तो वहाँ से प्रोटेक्ट करने के लिए बाई, जो लिपिड की बाई लेयर है, बाई मतलब होता है टू, ठीक है, बाई मतलब होता है टू, तो लिपिड का जो बाई लेयर है वो उससे बचाता है, इन्वायरमेंट से, हार्श इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है लिपिड का बाई लेयर, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती हैं उसको ऐसे ट्रिक से मैंने बता दिया। ही मतलब हीमोग्लूटिनस स्टेरेज कोरोना वायरस को एंट्री और एग्जिट में हेल्प करता है। अभी आप लोग बोलोगे कि मैंने बोला स्पाइक प्रोटीन की वजह से होता है, एंट्री होती है स्पाइक प्रोटीन की वजह से, लेकिन हेल्प उसमें करता है हीमोग्लूटिनस स्ट्रक्चर, ठीक है। हीमोग्लूटिनस स्टेरेज जो होता है, सॉरी स्ट्रक्चर बोल दिया था, हीमोग्लूटिनस स्टेरेज जो प्रोटीन है वो मदद करती है एंट्री में, ठीक है। और मेम्ब्रेनस प्रोटीन उसको स्टेबलाइज करता है, इसके स्ट्रक्चर को, कि टूट ना जाए, स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। और एनवेलप प्रोटीन बताया था कि उसके चारों तरफ, मतलब एनवेलप वायरस का जो होता है उसके चारों तरफ वो क्या बोलते हैं वर्ड, और एनवेलप वायरस जो आरएनए के चारों तरफ प्रोटीन लपेटने में हेल्प करता है। और न्यूक्लियो कैप्सिड रेप्लिकेशन में मदद करता है उसके, प्लस उसके स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज रखता है। और स्पाइक प्रोटीन उसको एंट्री में मदद करता है। और कोरोना टर्म जो लैटिन लैंग्वेज से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है क्राउन, लेकिन ताज कैसा है बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। अब हमारे सेल में एंट्री कैसे मारता है, H2 एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्जेंस एंजाइम की, मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर जो होता है उस पर स्पाइक आके अटैच होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कैनाल खुलता है और एंट्री मार देता है। कुछ इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है और ऐसा होता है इसका कोरोना का स्ट्रक्चर। थैंक यू।